बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। स्टार्ट करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं देगी स्टीम रोस्ट, धुआं स्टीम रोस्ट। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, यम्मी लग रहा है। ये देखें इसके लुक। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये बड़ा ही इजी है, बहुत आसानी से आप लोग ईद वाले दिन बना लेंगी। इसके लिए हमें चिकन चाहिए 1 kg। ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून नमक हमने लगाना है, कट लगा लेने हैं। इसको तिक्का पीस आपने लेना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने नमक और 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर हमने इसको डालना है इसके अंदर, और अच्छी तरह इसको डाल के मिक्स कर देना है। अच्छी तरह हाथों से कर लें, चम्मच से कर लें अच्छी तरह इसको, ताकि ये इसके अंदर तक चला जाए। अच्छी तरह लगा के तो देखिए इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ताकि सारे जो चिकन के पीस हैं इन पे अच्छी तरह से लग जाए। तो ये बड़ी आसानी से बनने वाली डिश है। आप ईद वाले दिन बस आराम से इसको रखेंगी चूल्हे पे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। आराम से आप तैयार होकर भी ये काम कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह आपने इसको लगा के तो 20 मिनट के लिए छोड़ देना। ये 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ये देखिए इसने चिकन ने पानी छोड़ा है ये सारा। ये अब मैं सारा ड्रेन कर दूंगी। लेकिन चिकन को आपने धोना नहीं है, सिर्फ पानी इसका गिराना है। ये हमने 1 कप दही लिया है, इसमें 1 टीस्पून रेड मिर्च, हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी। ये कलर है 2 पिंच। चाट मसाला 1 टीस्पून ये भर के। तो सूखा धनिया 1 टीस्पून। ऑयल हमने 2 टेबलस्पून डाल के ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेनी है। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है तो आप येलो भी डाल सकती हैं। काली मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सारा मसाला हमने अच्छे तरीके से, आगे दही के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। देखिए इस तरह से आप छोटा बीटर ले लें, चम्मच ले लें, इसे मिक्स कर लें। ये चिकन हमने धोया नहीं है, सिर्फ इसको ड्रेन किया है। ये सारा मसाला हम इसके ऊपर लगाएंगे। नमक हमने हाफ टी स्पून इसलिए लिया है कि पहले हमने चिकन को नमक लगा दिया था, इसलिए फिर आपने एहतियात से थोड़ा ही नमक डालना है। तो देखिए इस तरह आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। हाथों से भी कर सकती हैं, चम्मच से कर लें, हाथों से कर लें ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर तक कट्स जो हैं, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, तो ये इसका पार्ट रह ना जाए। इस तरह आप देखें। अब हम इसको ओवरनाइट रख देंगे। ये देखें हमारा चिकन ओवरनाइट हो गया। अब हमने पैन लेके उसमें सारा ये डाल देना है। तरह सारा इसको फैला दें अच्छी तरह से। सारा मसाला साफ़ करके डालें, कोई चीज़ ज़ाया ना किया करें। सारा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही यम्मी बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। जब आप बनाएंगी तो सब लोग पूछेंगे कि आपने ये ओवन में बनाया है, हालांकि आप ये पैन में बना रही होंगी। बहुत ही आप फेमस हो जाएंगी इस रेसिपी की वजह से। हर ईद पे मैं यही रेसिपी बनाती हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं बस इस तरह बना के दें। ये देखिए हमने अब 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है मीडियम हीट पे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इतना अपना पानी छोड़ा है। चिकन में पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, जो दही है वही अपना पानी छोड़ेगा इसके अंदर। ये दही का पानी है सारा। इसकी साइड चेंज करनी है 10 मिनट के बाद। देखिए सारे जो पीस हैं सबकी साइड आपने चेंज कर देनी है 10 मिनट के बाद। मीडियम से स्लो हीट पे आपने रखना है, फुल हीट पे नहीं इसको रखना। 10 मिनट के बाद आपने आके किचन में इसको देखना है और साइड इसकी चेंज करके फिर 10 मिनट के बाद आपने इसको देखना है। इस तरह आपने इसको बार बार नहीं देखना। फिर आप ढक्कन लगा के इसको तो 10 मिनट के लिए और कुक करें मीडियम से स्लो हीट पे। ये देखिए हमारे 10 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। 20 मिनट में हमारी ये शक्ल तैयार हुई है चिकन की। तो इसको फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट में कुक हो जाता है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी बनता है। आप ज़रूर इस पे ईद पे बनाएं। बहुत आसान इसको बनाना, कोई मेहनत नहीं आपकी होगी। तैयार होके आप आराम से इसको चूल्हे पे रखेंगी। कोई कुछ नहीं आपको गरम ना प्याज गरम फ्राई करना पड़ना है, ना इसको फ्राई करना पड़ना है चिकन को। और इसकी इतनी यम्मी लुक आएगी कि सब देखेंगे पता नहीं कितनी मेहनत से ये बनाया गया।
ताकि इसमें कोई मेहनत नहीं होती, बड़े आराम से हम अपना ये इसको कुक कर सकते हैं तैयार हो के भी। ये देखिए अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ूंगी। कोयला मैंने ले लिया है उसको धुआं देने के लिए। ये देखें, अब ये देखें सारा इसका मसाला ये देखें बिल्कुल गल गया हुआ। ये देखें आपने कोई चीज़ छुरी कोई इस तरह की नुकीली चीज़ लगा के देखना है, आराम से इसके अंदर चला जा रही है। ये देखें मैंने चासनी स्टिक ली है, बहुत ही आराम से इसके अंदर हो रही है। ये बिल्कुल कुक हो चुका है। ये अब इसका जो मसाला है ना, इसको मैं थोड़ा ड्राई करूँगी। अब आपने इसको ज़रा थोड़ी तेज़ आंच पे करके तो सारा जो मसाला है इसका ड्राई कर लेना है भून के। ये देखिए सारा मसाला खुश्क हो चुका है। ये देखिए कितने मज़े की लुक आई है इसकी, ऐसे भुना हुआ जैसे बड़ी मेहनत से हमने किया है इसको फ्राई। बिल्कुल फ्राई नहीं किया, बड़े कम ऑयल में 2 टेबलस्पून से हमने ये तैयार किया है। रोज़ों में हमने बहुत ऑयल खाया है, इसलिए अब आप ये बनाएं आराम से और बड़े मज़े का। बड़ा ही सारे आप जब आप टेबल पे रखेंगे ना ईद वाले दिन अपने टेबल पे, सब पूछेंगे कि इतना मज़े का बनाया, और आपको ट्रिपल ईदी मिलेगी। ये मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें इस ईद पे, तो सबसे डबल डबल ईदी लें आप। ये इसको हमने धुआं देना है 1 मिनट के लिए बस। अब आपने कोयला गर्म करके तो इस तरह इसको धुआं दे देना है। उसके बाद आपने ये उठा के ढक्कन तो इसको रिमूव कर देना है कोयले को। पानी डाल के आपने रखना है, ऐसे नहीं बिन में गिराना। ये देखिए बहुत ही मज़े का, ऐसे लगेगा कोयलों पे इसको तैयार किया गया है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक इतना यम्मी लग रहा है, बहुत ही मज़े का है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। और अगर इस पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए। ये देखें इतनी यम्मी लुक आई है, कोई नहीं कह सकता कि आपने ये पैन में इस तरह तैयार किया है। देखिए मैं अब आपको एक पीस काट के भी दिखाती हूँ इसका, किस तरह ये गल चुका है। इसके रेशे कैसे अलहदा हो रहे हैं, बिल्कुल ये कुक है अंदर से, बिल्कुल गला हुआ है। ये नहीं कि कोई, ये देखें रेशे रेशे इसके अलहदा हो रहे हैं। बहुत ही मज़े का, बड़ा यम्मी है ये। तो आपको तब पता चलेगा जब आप लोग अपने घर में इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अगली नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।